हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। 16 तारीख से होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर क्या होगी प्रोसेस, इन बातों की चर्चा करने वाले सेशन के अंदर। जी हाँ, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे कहा था कि भैया इसका नोटिफिकेशन आया था और उस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस था वो हम लोगों ने पढ़ा था और वहाँ पर मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। लेकिन फाइनली एक कुछ चीज़ों के ऊपर कन्फ्यूजन यहाँ पे चल रहा था और वो कन्फ्यूजन अब जाकर के फाइनली क्लियर हो चुका है। तो वो जो कन्फ्यूजन था और जो चेंजेज हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं छोटी सी क्या क्या बातें यहाँ से आ जाते हैं। बेसिकली मैंने एक वीडियो जो बनाया था उस वीडियो में आपको कहा था कि भाई आपके यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया है इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आपको कहा था कि 2-3 प्रक्रियाएं आपके यहाँ पर होने वाली हैं। जी हाँ, इसके अंदर मैंने आपको कहा था एक तो होगा कि आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर आपको अधिकतम 25 अंक मिलने वाले हैं। पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर की रेस की बात की गई थी, इसके अलावा चिनअप की बात की गई थी। महिलाओं के लिए है ना 800 मीटर की रेस की बात की गई थी और इसके अलावा 4 केजी का गोला फेंक की बात की गई थी और वहां पर आपका स्कोर होगा अधिकतम आपको 25 नंबर मिल सकता है। इसके अलावा विशेष योग्यता जहां पर एनसीसी की बात की गई थी, कंप्यूटर कोर्स की बात की गई थी, इसके अलावा ITI की बात की गई थी, इसके अलावा आपके यदि आपके पास है ना अदर कोई स्पेशल की बात करें, स्काउट गाइड का कोई प्रमाण पत्र है उसकी बात की गई थी। मतलब आपके पास कुछ भी ऐसा खास है जो आपको विशेष बनाता बाकी से, तो विशेष योग्यता के और आपको यहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ एक मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण की बात की गई थी और कहा गया था कि 5 नंबर का होगा और टोटल हमने बताया था आपको 50 नंबर का, और यही पूरी प्रक्रिया थी। उसके बाद में यहाँ पे वर्ष 2025 के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है। वर्ष 2025 के एंड तक एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया कि भैया यहाँ पर कहा गया था कि जो मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण अब जो था अधिकतम 5 अंक होगा उसको हम लोग विलोपित करते हैं। मतलब अब आपके शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है ये आपके 20 अंक का होने वाला है और विशेष योग्यता की बात करें ये आपके शारीरिक दक्षता की बात करें 25 अंक का और विशेष योग्यता 20 अंक का होने वाला, मतलब 45 का होगा। अब सिर्फ 45 का ही आपका पूरी प्रोसेस होने वाली है। अब बेसिकली हमने 50 क्यों बताया था, 45 क्यों, क्योंकि पहले 50 था बाद में 45 कर दिया गया और ये कंफ्यूजन चल रहा था कि यार 50 माने कि 45 माने। और हम भी ऐसी स्थिति के अंदर थे कि अब ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। मैं कह दूं 45 होगा और बाद में चेंज हो सकता है, क्योंकि सरकार भी कंफ्यूजन थी, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये कहा गया था और हो सकता है बच्चा को इस पे ऑब्जेक्शन भी करे कि आपने इसको क्यों हटा दिया। लेकिन फाइनली अब क्लियर हो गया है। होमगार्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा कि हमने जो चेंजेस किया था 2025 के अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला था उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी प्रक्रिया होगी। तो अब यदि आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो तो आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर आपको अधिकतम 25 मार्क्स मिल सकते हैं और उसके बाद विशेष योग्यता के अधिकतम 20 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। मतलब कुल अंक 45 अंकों की पूरी प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है। और उसके बाद आती है चयन सूची और कहा कि नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थियों के आदेश के बिंदु संख्या 9 के उप बिंदु ऐप में नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना वर्णित शारीरिक दक्षता और विशेष योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मतलब मेरिट जो होगी वो अब आपके 45 मार्क्स के अनुसार होगी। तो मेरे भाई पहले 50 के आधार पर थी, इंटरव्यूज के अंदर शामिल था, लेकिन फाइनली 25 में सरकार ने कहा था, लेकिन सरकार दोबारा कंफ्यूजन में आ गई और अब फाइनली एक नोटिफिकेशन आ गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, राजस्थान सरकार के जो होमगार्ड डिपार्टमेंट उसके द्वारा, और कहा गया कि नहीं हम लोग इसी 45 नंबर का ही प्रोसेस रखने वाले हैं, जहां पर 25 आपके फिजिकल के और 20 आपके विशेष योग्यता के मिलने वाले, मतलब मेरिट बनेगी 45 मार्क्स से। तो जो बच्चा इस पूरी भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने जा रहा है उनको मेरी ओर से और उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।